आज मैं आप लोगों के साथ एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8 करूँगी। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है। इफ़ 3 cot A इज इक्वल टू 4 चेक वेदर दिस वन इज इक्वल टू दिस वन और नॉट। हमको वैल्यू दिया हुआ है 3 cot A इज इक्वल टू 4 है, तो बताना है कि ये जो है LHS जो है वो RHS के बराबर है कि नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्या हमारे पास पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, अब हमको क्या दिया हुआ है 3 cot A इज इक्वल टू 4। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं cot A इज इक्वल टू 4/3। ठीक है, अब cot A क्या होगा, तो cot A ये होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं लेट B इज इक्वल टू 4K, P इज इक्वल टू 3K। तो बेस और परपेंडिकुलर हमको पता है, तो हाइपोटेन्यूज आसानी से पता चल जाएगा। वो क्या हो जाएगा h स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ठीक है, यानी कि h स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 4K का स्क्वायर प्लस 3K का स्क्वायर, यानी कि h स्क्वायर इज इक्वल टू 16K स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर। ठीक है, और हो जाएगा h स्क्वायर इज इक्वल टू 16K स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर क्या हो जाएगा 25K स्क्वायर, यानी h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 25K स्क्वायर। 25 5 का स्क्वायर है तो 5 बाहर निकल जाएगा और K स्क्वायर है तो K बाहर निकल जाएगा, यानी h का वैल्यू 5K हो गया। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 4K 3K और 5K B P और H हमको मिल गया। ठीक है, तो अब LHS और RHS बराबर है कि नहीं, तो उसके लिए सबसे पहले हम tan A cos A और sin A का वैल्यू लिख लेते हैं, और उसके बाद LHS में tan A का वैल्यू पुट करके देखते हैं क्या वैल्यू आता है, और RHS में sin A और cos A का वैल्यू पुट करके देखते हैं कि क्या वैल्यू आता है। ठीक है, तो कर लेते हैं tan A लिख लेते हैं, कितना होगा tan A। तो tan A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा लास्ट वाला परपेंडिकुलर अपॉन बेस P अपॉन B। तो P अपॉन B क्या हो जाएगा 3K अपॉन 4K। ठीक है, तो 3K अपॉन 4K क्या हो जाएगा, K कैंसिल हो गया 3/4। उसी तरह से अब हम साइन A और कॉस A का वैल्यू भी पता कर लेते हैं। तो साइन A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टार्टिंग वाला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर है 3K, हाइपोटेन्यूज है 5K। ठीक है, K कैंसिल हो गया तो ये हो गया 3/5। कॉस A लिख लेते हैं, कितना होगा कॉस A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सेकेंड बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेस है 4K और हाइपोटेन्यूज है 5K। ठीक है, K कैंसिल हो गया और ये हो गया 4/5। अब यहाँ पे tan A sin A और cos A तीनों का वैल्यू हम लोगों को पता चल गया। तो सबसे पहले हम LHS में tan A का वैल्यू पुट करके निकालते हैं कि क्या वैल्यू आएगा उस एक्सप्रेशन का, देन RHS में sin A और cos A का, और फिर देखते हैं LHS RHS के बराबर है कि नहीं। तो अब हमारे पास LHS है 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A, और tan A का जो वैल्यू है वो क्या आया था 3/4। तो हम
10 a की जगह 3/4 पुट कर देंगे, यानी 3/4 होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 होल स्क्वायर। ठीक है, यानी ये हो जाएगा 1 माइनस 9/16, 1 प्लस 9/16, फिर हो जाएगा कितना 16 माइनस 9 अपॉन 16, 16 प्लस 9 अपॉन 16 इज इक्वल टू 7/16 इंटू डिवाइडेड बाई 25/16। अब 25/16 को हम मल्टीप्लिकेशन में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा 7/16 इंटू रेसिप्रोकल उसका 16/25। ठीक है, 16 कैंसिल हो जाएगा और इसका वैल्यू आ जाएगा 7/25। तो LHS तो हमारा आ गया 7/25। अब RHS को देख लेते हैं। RHS हमारा है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। तो इसमें हम cos A और sin A का वैल्यू पुट करते हैं जो हम लोगों ने पहले निकाला है। तो cos A कितना आया था 4/5, यानी 4/5 का स्क्वायर, और sin A आया था 3/5, यानी 3/5 का स्क्वायर। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा 16/25 माइनस 9/25, जो कि हो जाएगा 16 माइनस 9/25, और ये हो जाएगा 7/25। LHS भी हमारा 7/25 ही आया था, इसका मतलब LHS जो है वो RHS के बराबर है। ठीक है।